Hello student, today we are going to start our next topic from the class 12th, that is electrostatic potential. We have electrostatic potential, chapter number 2. हाँ, इस चैप्टर में हमें कंप्लीट करने के बाद जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव चाहिए वो क्या है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि सबसे पहले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, फिर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फिर हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, उसके बाद रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या होता है, फिर है हमारा वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस देन कम्स हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द, इसके बाद सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल कि जो कि होता है क्या कि एल्जेब्रिक सम होता है। सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल ना। उसके बाद हमें पता होना चाहिए पोटेंशियल एक्सियल लाइन पे कितना है, पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पे कितना है, इसमें तो ये 0 के बराबर आता है। फिर पोटेंशियल एनी पॉइंट पे, अगर डाइपोल ऐसे ले और इस पॉइंट पी पे कितना पोटेंशियल होगा ड्यू टू दिस डाइपोल, क्यू एन माइनस क्यू आर द चार्ज, तो हमारा पोटेंशियल एट एनी पॉइंट कितना होगा। उसके बाद जाएंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होता है, उसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू 2 चार्ज सिस्टम, 3 चार्ज सिस्टम एंड 4 चार्ज सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी का कैसे निकालते हैं। दूसरा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड में है तब कितना आता है, तो Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस K Q1 Q2 1 R12 आता है। इसके बाद हम लोग करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है। मीन्स सेकेंड टॉपिक ख़त्म होने के बाद ये सब हमें पता होना चाहिए कि कैपेसिटेंस जो होता है C/Q/V के बराबर होता है, इसका यूनिट फराड होता है। फिर है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर दैट इज़ 4πε0 इंटू R। फिर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर नॉर्मल A ε0 उसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर अगर कंडक्टिंग स्लैब डाल दे तो क्या होगा, दैट इज A ε0D-T। और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दे तो उसका आता है A ε0D-T प्लस में T/K। उसके बाद हमें एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ CV² के बराबर। उसके बाद एनर्जी डेंसिटी जो होता है हाफ ε0 इंटू E²। फिर हमें कैपेसिटेंस सीरीज पैरेलल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वो डेरिवेशन भी हमें CBSE बोर्ड पूछ रहा होता है, तो हमें डेरिवेशन भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये क्या होता है, ये हम लोग बोलते हैं इट इज़ एन अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में हमें कितना काम करना पड़ेगा एक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो बेसिकली वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज व्हाट,
क्यू नॉट इंटू ई इंटू डेल्टा आर, और यहाँ पे बेसिकली थीटा 180 डिग्री बन रहा है, तो कॉस 180 दिस इज -1। देन हमारे पास ये इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ व्हाट, ये क्यू नॉट को तो 1 लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ बाई आर स्क्वायर डेल्टा आर। ये जा रहा है कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी टू एक पॉइंट पे। बाकी कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे हम लोग कि क्यू नॉट को तो 1 लिख देंगे क्योंकि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ये क्यू अब इंटीग्रेट करेंगे r⁻² डेल्टा आर को इन्फिनिटी टू RA के लिए। तो ये देखेंगे KQ ये आ रहा है क्या, r⁻1 अपॉन -1, इट गोज़ फ्रॉम इन्फिनिटी टू RA। तो हमारे पास -KQ, ये वाले को नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना दो, एंड ये आ जाएगा 1/r-1 इन्फिनिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमारा क्या आ रहा है, KQ अपॉन RA। इसके बाद जाएंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के लिए, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी में बेसिक डिफरेंस है, वहाँ पे था यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट था, इस जगह पे गिवन चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। बेसिक डिफरेंस यही है। तो वर्क डन इज व्हाट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज Q1 इंटू E इंटू डेल्टा आर, और अगेन ये एंगल बना रहा होता 180। ये हम लोग करेंगे Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ अपॉन आर स्क्वायर डेल्टा आर। ये कहाँ से मूव कर रहा है, 1 पॉइंट टू अनदर। अब इंटीग्रेट करेंगे कि Q1Q, इसका इंटीग्रेशन r⁻² डेल्टा आर, ये RA से RB। तो यहाँ देखेंगे हमारे पास क्या है कि Q1Q, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो -1 इट गोज़ फ्रॉम RA से RB। ये नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई, तो ये आ रहा है Q1Q, दिस इज़ व्हाट 1/RB माइनस 1/RA। अब ये हमारे पास चार्ज Q1 यहाँ ले लेंगे, और ये बन जाएगा हमारा KQ अपॉन RB माइनस KQ अपॉन RA, विच इज़ वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है जो CBSE में डायरेक्ट पूछ रहा होता है कैलकुलेट करने के लिए। अब हम लोग जाएंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ये क्या है, बोलता है इट इज़ लोकेशन ऑफ ऑल पॉइंट विच हैव सेम पोटेंशियल। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये देखेंगे हम लोग, इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो इसका शेप होगा। ये CBSE पूछ रहा होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो स्फेरिकल मीन कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल इन शेप है। उसके बाद अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण ये इस तरह का होता है, एक दूसरे को कोई टच नहीं करेगा। इसके बाद है अगर डायपोल है हमारे पास तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, ये हो गया। अगर चार्ज बहुत फार डिस्टेंस पे है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा प्लेन के जैसा होगा, व्हेन चार्ज इज एट फार डिस्टेंस या इज एट इन्फिनिटी एट फार डिस्टेंस, दिस इज प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके बाद जाएंगे हम लोग कि हमारा रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो हम लोग देखेंगे क्या कि अगर मान लो ये सपोज हमारे भाई पोटेंशियल सरफेस एक ऐसा है और हमें
यहाँ से यहाँ मूव करना है, यहाँ V1 है, ये V2 है। तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर, इट विल वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट Q0 इंटू ई इंटू डेल्टा आर, अगेन एंगल 180 डिग्री। तो ये अब पीछे हमने डेरिवेशन किया कि वर्क क्या होता है हमारा, वर्क डन इज चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आता है, Q0 इंटू ई इंटू डेल्टा आर इक्वल टू Q0 इंटू डेल्टा वी। ई हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। ये है हमारा रिलेशन कि अगर हम डेरिवेटिव करते हैं पोटेंशियल का तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाता है। इसके बाद है हमारा कि पोटेंशियल जो है, सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल क्या होता है। सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, हम लोग बोलते क्या है कि अगर मान लो हमारे पास बहुत सारा चार्ज है, Q1 Q2 अप टू n नंबर ऑफ चार्ज, इन सब के कारण इस पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल होगा, तो हम लोग बोलते हैं क्या, टोटल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम। ये सबका नॉर्मल जोड़, अलजेब्रिक सम माने कि नॉर्मल जोड़ करेंगे कि हमें वेक्टर डायरेक्शन से इसका लेना देना है, स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, तो सीधा सीधा हमें जोड़ देना है। तो सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल इट स्टेट दैट टोटल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ऑल चार्जेस इज इक्विवेलेंट टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल। अब हम लोग जाएंगे कि अगर हमारे पास एक डायपोल है, Q है, ये माइनस Q है, और हमें चाहिए पोटेंशियल एट पॉइंट P। ये क्या है, पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल, पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। तो देखेंगे क्या हमारा है कि ये हमारा चार्ज ए है, ये बी है, इस पॉइंट बी पे चाहिए जिसका डिस्टेंस सेंटर से ए, डायपोल का साइज 2a होता है, इसके सेंटर से डिस्टेंस x। तो पोटेंशियल एल्जेब्रिक सम होना है इस पॉइंट P पे, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू के, इसके कारण नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल एंड पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल जब होगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे कि Q हमारे पास ये है, और यहाँ पे क्या आ रहा है 1/x माइनस ए, और यहाँ पे क्या आ रहा है x प्लस ए। अगर इसको जोड़ें तो क्या हो जाएगा कि Q यहाँ पे आ रहा है सी हमारा, और यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स माइनस ए, यहाँ पे x माइनस ए, एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा माइनस 2a इंटू Q इंटू के अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2a इंटू Q P बन जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस के इंटू पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ये हमारा हो गया पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाइन ऑफ डायपोल। तो हम लोग इस पे देखेंगे कि हमारे पास Q है, यहाँ पे माइनस Q है, ये हमारे पास A है, ये A है, यहाँ पे X है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अगेन हमारा पोटेंशियल चाहिए P पे ड्यू टू चार्ज एट ए एंड बी, और इसी हमें पता है अलजेब्रिक सम होना है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल, जिसका सम हो जाएगा हमारा 0। तो पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पे हमें क्या होता है वो 0 के बराबर है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। पोटेंशियल एट एनी
point due to इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारे पास डाइपोल है, कोई पॉइंट ना एक्सियल है ना इक्वेटोरियल है, ये कहीं बीच का कोई चीज़ है कहीं भी, ये पॉजिटिव क्यू ये माइनस क्यू। सेंटर से इस पॉइंट पी का पोजीशन है आर, ये डाइपोल है तो ये ए, फिर हमें अगेन टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी जो होगा वो अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल है। तो इसको मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, तो पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज कर गया, पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल एंड निगेटिव के कारण निगेटिव पोटेंशियल। अब प्रॉब्लम हमें ये है R1 R2 R के टर्म में क्या होगा, तो ये अगर ये A है तो ये बन जाएगा A cos थीटा, और ये अगर A है तो ये वाला रीजन बन जाएगा A cos थीटा। तो R1 जो होगा वो हमारा होगा R प्लस में A cos थीटा के बराबर, और R2 जो होगा वो हमें होगा R माइनस A cos थीटा के बराबर। तो पोटेंशियल जो है हमारा के क्यू R1 किसके बराबर है R प्लस A cos थीटा के बराबर, और निगेटिव के कारण जो है मेरे पास R माइनस A cos थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा के क्यू R माइनस A cos थीटा माइनस R माइनस A cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो देखेंगे हमारा ये कैंसिल आउट हो गया, हमें बच रहा है हमारा के इंटू 2 इंटू क्यू, पी बन जाएगा, ये नेगेटिव है यहाँ पे cos थीटा लगा दो अपॉन ये R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो गया पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बाद जाएंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होता है। क्या है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होता है, बोलते क्या बोलते इट इज़ एन अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट म्यूचुअल सेपरेशन टू दैट पॉइंट। अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ड्यू टू टू चार्ज, दो चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम क्या होगा, अगर ये चार्ज Q1 आया कहीं से इन्फिनिटी से तो इसको अपोज करने वाला कोई नहीं है, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। बट अगर Q2 यहाँ आ रहा है तो इसको काम करना पड़ेगा, दैट इज़ Q2 एंड Q1 के कारण इस जगह पे पोटेंशियल कितना है ये। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो के Q1 Q2 अपॉन R12। अगर हम लोग जाएं, अगर 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम जनरेट कर रहे हैं तो Q1 को अगेन कोई काम नहीं करना पड़ेगा, Q2 जब आया तो इसको Q1 के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, एंड Q3 जब आएगा इसको Q2 और Q1 दोनों के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो Q3 इंटू के Q1 अपॉन R13 एंड Q3 इंटू के Q1 अपॉन R13। तो ये आ जा रहा हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज ड्यू टू थ्री चार्ज। और एनसीईआरटी में ये सवाल हमारे पास है, एनसीईआरटी में ये सॉल्व एग्जांपल है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू है, ये पॉजिटिव क्यू है, ये माइनस क्यू है, और ये है स्क्वायर जिसका साइड डी है, ये लोकेशन है ए बी सी एंड डी। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या है, तो देखेंगे कि पहला अगेन कोई काम नहीं करना पड़ा 0, फिर दूसरा जो है वर्क डन जो करना पड़ेगा वो कितने के बराबर, वर्क डन करना पड़ेगा कितना, ये भी करो भाई, वर्क डन है बेसिकली। पहला जो आया उसको कोई काम नहीं करना पड़ा, दैट इज वर्क डन इज 0। दूसरा जो बी आया उस समय ये डी और ये वाला कोई चार्ज नहीं है, दूसरा जो वर्क डन है वो हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। तीसरा जो आएगा तो इसके अगेंस्ट और इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, दैट इज माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी।
एंड ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा √2d। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में KQ/√2d। अब तीसरा जो ये आएगा तो इसके अगेंस्ट काम, इसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, तो 2 बार KQ² और 1 बार पॉजिटिव में KQ² तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा 4 बार KQ² और 2 बार KQ² में √2d। ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ड्यू टू 2 चार्ज। अब हमें ये देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर अभी तक ये था हमारे पास कि बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रहा, अब हमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालना है ऑफ सिस्टम इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके केस में क्या हो रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो निकालेंगे, पहला चार्ज आया, पिछले केस में पहला चार्ज आने पे कोई काम नहीं करना पड़ा था, अब इसको भी काम करना पड़ेगा, इसको सेकंड वाला चार्ज आया इसको भी काम करना पड़ेगा, प्लस में इन दोनों के बीच का जो वर्क जो था ये तो करेगा। सो ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हमारे पास डेवलप हो रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, और पोटेंशियल एक्सियल इक्वेटोरियल में कितना आ रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। और नेक्स्ट बच रहा है हमारा कैपेसिटेंस, जो कि हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में करेंगे। थैंक यू।